थैंक यू। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पादेन वाचम् आलं शरीरस्य चावदकेन योपाकरोत्तं प्रभुरं मुनीनं पतञ्जलिं प्राणजलिरानतस्मि। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms. When it's little warm, gently attach your palms. And gently open your eyes. Yes, Neha, question. I had a question. I was reading Bhagavad Gita yesterday. मतलब हम बीच बीच में कभी कभी पूरा ऑफ हो जाते हैं, कभी कभी वापस बैक हो जाते हैं. I was reading again yesterday. तो कर्म योग का जो चैप्टर है ना, in that chapter right now, and I was reading about श्लोकास नंबर 17, 18 ये सब पढ़ रहे थे. तो बार बार इसमें एक चीज जो मेंशन किया हुआ है, that is you have to perform the yajna to satisfy the जो कृष्ण जी का है ना, so you have to perform the yajnas. एक पर्टिकुलर यजना का नाम दिया हुआ था. I can't recollect the name of the yajna. I'm just trying to figure out. Chapter 5 ना? ये चैप्टर आपका चैप्टर 2 कर्म योगा. चैप्टर 2 कर्म योगा. सांख्य योगा. हाँ, चैप्टर 2 का नाम है सांख्य योग. नहीं, कर्म योगा वाला चैप्टर. उसमें आपका श्लोकास नंबर जितना भी ये श्लोकास है 10, 12, 13, 14 सब में बार बार एक पर्टिकुलर, आई कैन नॉट रिकलेक्ट द नेम ऑफ द यजना. वो उसमें बार बार उसी यजना के बारे में बोला गया कि यू हैव टू परफॉर्म दिस यजना, यू हैव टू परफॉर्म दिस यजना. अग्निहोत्रादि कर्म ऐसे कुछ था. I'm just trying to संकीर्तना यजना. संकीर्तना यजना. चैप्टर क्या है और श्लोक नंबर बताओ. चैप्टर 2 कर्म योगा, सॉरी कर्म योगा का चैप्टर है. ठीक है, श्लोक का नंबर आप 13 ही ले लीजिए. अगर 13 में भी लिखा हुआ है, फिर 14 में भी लिखा हुआ है. 14 में भी ये चीज मेंशन किया हुआ है. आनंद भवंती भूतानि परिजन्यद अन्न संभवा यजनाद भवति पर्जन्यो यजना कर्म संभूदा भव. मेरे पास ये भागवत गीता एज इट इज है. कितना नंबर चैप्टर? चैप्टर शायद 3 होगा. हाँ, तब चैप्टर 3 है, जो भी है कर्म योगा. वो याद नहीं है. श्लोक नंबर 14. ओके. और 14 का अगर आप ये लास्ट वाला देखेंगे लाइन, यहाँ पे भी बार बार हर एक, इनफैक्ट ये सारे श्लोक का. अच्छा. अन्नद भवन्ति भूतानि पर्जन्य दन्न संभव यज्ञत भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव. अच्छा देखो, हमारा जितना भी कर्म है ना, अकॉर्डिंग टू शास्त्र ऑल आर यज्ञ. व्हाट इज यज्ञ? यज्ञ मीन्स जो क्या बोलते हैं इसको,
जिसको सेलिब्रेशन किया जाता है, यज्ञ। ओके ठीक है। ओके एंड यज्ञ जैसे, इसलिए जैसे देखना, जन्म से मृत्यु तक एवरीथिंग इज अंडर पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। जो वेस्टर्न या जो पार्ट है उसमें है कि सब कुछ पाप से उत्पन्न होता है। पाप मतलब इफ यू आर डूइंग समथिंग, द बॉन्ड ऑफ ह्यूमन इज बिकॉज ऑफ पाप और sin। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी वी बॉर्न बिकॉज ऑफ sin, मतलब पाप के लिए। पाप क्या है? आदम और ईव, इन दोनों हाँ को पृथ्वी में भेजा गया था, और एक फल का वृक्ष था और उसमें बोला गया था कि इस फल को नहीं खाने के लिए, और वो हाँ खा लेते हैं और वो सृष्टि तत्व में आ जाते हैं, और फिर उनका कोई संतान होते हैं, और तब वो पाप में पर्यवसित हो जाते हैं। सो दैट इज द थिंग। और लेकिन यहाँ पे इन इंडियन फिलोसॉफी एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ यज्ञ, जन्म से मृत्यु तक। इसीलिए देखना, जो हम लोग जब मृत्यु होते हैं तो उनको बोलते हैं कि अंत्येष्टि क्रिया। नाम सुना है? अंत अंत्येष्टि क्रिया। अंत्येष्टि क्रिया। यस। तो ये भी क्रिया, मतलब ये भी यज्ञ है, अंत्येष्टि। तो यहाँ पे जब जो ना में किसी का डेथ होता है, हम लोग उनको वापस अच्छे से तैयार करके भेजते हैं हाँ, फॉर द तैयार नेक्स्ट। करके, और वो जो अग्नि में उनका शरीर को आहुति दिया जाता है। मतलब ये माना जाता है कि इनका तो मृत्यु, मतलब आत्मा का तो मृत्यु नहीं हो सकता, लेकिन शरीर का मृत्यु हुआ है। और अग्नि को माना जाता है द माउथ ऑफ गॉड। ओके और द्वार मीन्स माउथ, और बोलेंगे वो दरवाजा। ओके तो इसीलिए जो भी अग्नि में आहुति दिया जाता है तो माना जाता है कि वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं, मतलब स्वर्ग में हो या ब्रह्मलोक, जो जहाँ जो कहीं पे भी बोले, वहां पे वो भी पहुंच जाते हैं। तो शरीर को भी आग में जलाना मतलब शरीर भी वहां पे पहुंच जाते हैं, मतलब जिनका आत्मा चला गया तो वो भी जहाँ पे पहुंचना है या अल्टीमेटली भगवान के पास वो पहुंच जाते हैं। ओके दैट इज द रीजन। ओके बट व्हाट यहाँ पे डज दिस यहाँ पे बोला एग्जैक्टली। गया है एवरीथिंग इज, जैसे कोई भी अन्न ग्रहण करते हुए जो प्राणी जीवन धारण करते हैं, वृष्टि होने के कारण जो अन्न उत्पन्न होते हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान करने के द्वारा वृष्टि उत्पन्न होते हैं। मतलब ये जो भी काम हम लोग कर रहे हैं इसके द्वारा ही वृष्टि, मतलब आ, जो भी सृष्टि तत्व द वृष्टि में। ओवरऑल मीनिंग इतना हम समझे हैं हाँ। कि जो हम लोग यज्ञास यज्ञास करते हैं, मतलब जो हम्म। सैक्रिफाइसेस देते हैं गॉड को, हम्म। उसके वजह से जो भी भगवान खुश होकर के हम लोग को रेन देते हैं, वेदर देते हैं कि हम लोग क्रॉप्स उगा सके, वो वैसे सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन उगा सके। प्लस हम्म। ये सब जो हम लोग को मैग्नीज, सल्फर, ये सब भी जो एक्सटर्नल चीज मिलता है, वो सब हम्म। भी वो ही प्रोवाइड करते हैं टू लिव ऑन दिस अर्थ। बट हम्म। यही चीज है कि मेरे को मेन वर्ड जो बार बार नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पर्टिकुलर यजना, यजना स्पेसिफिकली द संकीर्तन यजना प्रिस्क्राइब्ड फॉर द दिस कीर्तन एज। का मतलब अकॉर्डिंग टू दैट भगवत गीता एज इट इज, दैट इज हरिनाम। हरे कृष्ण देखना, उसमें बीच बीच में लिखा हुआ है ओके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट इज संकीर्तन यज्ञ। ओ ओके। यहाँ पे यज्ञ मतलब वही जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो आ, क्रिया किया जाता है वही है यज्ञ। अच्छा। हम्म। आई वॉज ऑल्सो रीडिंग हाथा योगा प्रादिपिका लास्ट नाइट। हम ऐसे फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स जो है ना, हम्म। उसका बिफोर द आसनास पार्ट हम्म। हम वो पढ़े हुए थे। बहुत मतलब हो चुका है, दो तीन साल पहले। बट हम्म। वापस कल जब हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे ना, अगेन हम्म। आई मेनी न्यू थिंग्स। वाह, वेरी गुड। यार यही तो होना चाहिए। ठीक है।
जैसे जितना अ, एक ही बुक को बार बार पढ़ेंगे ना, तो बार बार हम्म। उनका अलग अलग कुछ ना मीन। कुछ सीखने को मिलता है। एकदम एकदम। मेरे को एक आइडिया आपसे चाहिए। हम्म। How have you been able to memorize all these books? I mean, like books, not you did not exactly memorize it, हम्म। but how were you able to memorize all these things plus all the Sanskrit shlokas? What is the easiest way out? Matlab, like to read it again and again? Like what exactly? नो, यू हैव टू लव इट। यू That हैव is टू true. हैव पैशन। यू हैव टू हैव पैशन। जैसे देखो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है बहुत टफ है। ये हो सकता Hmm. है कि जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं वो लैंग्वेज से हम लोग वाकिफ नहीं है। Hmm. ठीक है। अ, लेकिन उसको अगर पार्ट ऑफ लाइफ अगर इनको मान लेते हैं या इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो तब Hmm. देखना धीरे 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 यू विल बी इवॉल्व। Yeah. ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होगा, ये एक टाइम लगेगा, इसीलिए वो वही पेशेंस रख रहे हैं। बिजनेस रखना होगा। और क्या बोलते हैं, नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना होगा, Hmm. बहुत ज्यादा। क्योंकि नॉलेज, विदाउट नॉलेज सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस के ऊपर कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। That is true. Even कुछ I, नहीं ठीक बात। है प्रैक्टिस अपने जगह है, बट नॉलेज, आई लव नॉलेज, सो यस। आई लव लर्निंग। यस, बिकॉज ये प्रैक्टिस क्या होता है ना, एक लेवल तक जाने के बाद देयर इज ए लिमिटेशन। हाँ यू कुड नॉट एबल टू डू सर्टेन आसनास, या एक ही आसन हाँ शायद एक महीने पहले हुआ, एक महीने बाद और वो आसन नहीं होगा। हाँ। 2 दिन पहले वो आसन बहुत इजीली हो रहा था, आज वो आसन हो ही नहीं रहा है। हम्म। वाई? बिकॉज वी हैव बीन ऑफ प्रैक्टिस एंड बॉडी का भी लिमिटेशंस होता है। बॉडी का लिमिटेशन है, शरीर का लिमिटेशन है। हठ हम्म। योग का अल्टीमेट है राजयोग। हठ योग का हम्म। अल्टीमेट है राजयोग। राजयोग मतलब बीइंग इन मेडिटेटिव स्टेज। और वो ओके। एक दिन हम बता भी बात भी हो रहा था ना, 4 अवस्था है। हाँ हाँ आरंभ अवस्था, घट अवस्था, हाँ परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। और ये चारों अवस्था में जो साउंड उत्पन्न होता है वही साउंड वो लोग बैठ के सुनते हैं, जो हठ ओके। योगी हो। हाँ। तो हठ योगा का भी अल्टीमेट उद्देश्य है राजयोग या मेडिटेशन। ओके। हठ योग में बोला जाता है कि कोई अगर हठ योगी होते हैं 100%, तो 1 साल लगता है उनको आ, योग में सिद्ध होने के लिए। ओके। सिद्ध होना मतलब टू गेनिंग मास्टरी इन दिस सब्जेक्ट। और जो कुंडलिनी ओके। का जागरण, उसके लिए सिर्फ 1 ही महीना लगता है। ओके। 1 महीने, सॉरी, 1 साल, 1 साल, 1 ईयर हठ योग प्रतिपिका में लिखा हुआ है। लेकिन वो सिद्ध होने के बाद उनको मेंटेन करना, दैट इज अल्टीमेट। हम्म। तो जो हम लोग कल ही पढ़ाई कर रहे थे ना, योग का शुरुआत भी है और योग का भंग काल भी है। ये हम्म। भंग काल बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए वी हैव टू। बी वेरी कॉन्शियस ऑफ हु वी आर, व्हाट वी आर डूइंग इन आवर पाथ। यस यस, और वो स्लोली जाना है, बहुत हाँ हड़बड़ी नहीं है। स्टेडीली, लेकिन स्टेडीली काम करना है। अच्छा, कहाँ पे मुझे पहुंचना है उसमें मुझे हम्म। कॉन्फिडेंट हम्म। होके आगे बढ़ना है। ठीक है। आई यूज टू सी माई सेल्फ इन दिस सर्टेन प्लेस। तो उस सर्टेन प्लेस में जाने के लिए रेगुलर इसके ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ाई करना, कुछ ना कुछ इसी सब्जेक्ट के ऊपर सोचना, विचार करना। कोई भी आके अगर आज बोलते हैं, अच्छा व्हाट इज योर सब्जेक्ट, दैट इज हम्म। कंप्लीटली रॉन्ग, मतलब दे आर टीचिंग यू रॉन्ग, बोल हम्म। सकते हैं। हम्म। लेकिन मेरे पास इतना पावर होना चाहिए, सो आई कुड एबल टू से देम नो, यू आर सेइंग रॉन्ग। हम्म। ठीक है। तब जाके वो प्रॉपर एडुकेशन बोलेंगे।
That is नहीं तो true. दैट इज नॉट इज नहीं तो प्रॉपर एडुकेशन नहीं है। जैसे व्हेन आई वाज इन नागालैंड, एक दिन टैक्सी में जा रहे हैं, तो एक टैक्सी ड्राइवर वो लड़का आया नेपाल से, और वो वहाँ पे कोई एक लड़की से शादी वादी करके वहाँ पे रह गया। तो जो रास्ता से हम लोग जा रहे थे वो नियर अबाउट 1 आवर का जर्नी था। तो लड़का बोला कि वाई यू नॉट बिकेम क्रिश्चियन। बोला क्यों क्रिश्चियन बने? बोला नहीं देखो, प्रभु यीशु ने हम लोग के लिए कितना सेक्रीफाइस किया। हम बोला क्या किया सेक्रीफाइस? बोले नहीं, वो हम लोग के लिए क्रूस में क्रूस उनका हो गया। हम बोला क्रूस का तो हो गया तो हो गया, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? नहीं वो हम लोगों को मर्सी किया, ये किया वो किया। हम बोला देखो, वो जो उनको क्रूस में लगाने वाले हम नहीं थे, तो वो हमारे ऊपर क्यों मर्सी करेगा? तो लगाने के लिए गए थे तो डिफरेंट लोग थे, तो उनका पाप है, तो वो मेरे ऊपर क्यों आ, प्रयोग होगा? और तुम हिंदुइज्म छोड़ दिया, हिंदू के अंदर में कितना ऐसे मर्सी वाला लोग थे तुमको पता है? बोला कौन था कौन था? तो फिर हम एक दो उनको उदाहरण दिए कितना महान थे, तब वो और कुछ बोल। सो दैट वैसे ही बहुत सारे लोग मेरे पास बहुत यही आप सही बोल रहे हैं ये चीज completely, because there are people, say for instance my one of my friend who is a Sikh, so वो मेरे को इनिशियली बोलते थे कि हम लोग का जो रिलीजन का जो लाइक जो हिस्ट्री है ना, मतलब हम लोग के हिंदुइज्म का, तो मेरे को कितना कुछ बोलते थे, बट देन मेरे पास कुछ डिफेंस में आंसर रहता ही नहीं था क्योंकि मेरे को उतना नॉलेज ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं बोल पाते थे। एंड आई यूज्ड टू बिलीव व्हाटएवर इनिशियली ही यूज्ड टू से, बट जितना जितना हम अब धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, आई हैव स्टार्टेड टू फील कि ये सब तो मतलब लाइक हम लोग के भी इतना इट्स नॉट माइथोलॉजी, जो सब कोई बोलते हैं ना इट्स माइथोलॉजी, इट्स नॉट एग्जैक्टली माइथोलॉजी, इट्स एक्चुअली हैपेंड बिकॉज आई कैन फील सम ऑफ द थिंग्स नहीं जिससे नहीं हम रिलेट कर पाते। तो इसी रीजन से नाउ आई फील एंड अदर फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनको पूरा नॉलेज नहीं है, ठीक है, दे आर कम्प्लीटली टुवर्ड्स कृष्ण भगवान जी। मेरे को इनफैक्ट मेरे फ्रेंड कृष्ण ये भागवत गीता पढ़ने के लिए बोले थे, बट यही चीज है कि जब हम उनको और एस्पेक्ट्स ऑफ योगा समझाने का कोशिश करते हैं, ही डज नॉट अंडरस्टैंड, देन ही आस्क मी सच क्वेश्चंस जिसका आंसर मेरे पास है नहीं, और मेरे को फिर फील होता है कि ओके ऐसा डोमिनेटिंग नेचर इंसान को आई कैन नॉट टैकल, बट मेरे पास अगर राइट नॉलेज होता तो शायद हम एक्सप्लेन कर पाते और अच्छे से। तो यही चीज है कि आई स्टिल फील इनएडिक्वेट, वो राइट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो, और ऐसे क्वेश्चन करना होगा, वो लोग जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उनको एक लेवल बढ़ के क्वेश्चन करना होगा। वही व्हेन आई वाज इन स्टडी क्लास 11-12 से मेरा क्वेश्चनिंग का जो लेवल है, उस टाइम पे आई हैव कंप्लीटेड भगवत गीता, ये जितना भी स्पिरिचुअल पार्ट है, तो 11-12 पे मेरा कंप्लीट हो गया था। व्हेन आई वाज वाओ क्लास 12, लेकिन उसमें कंप्लीट हो गया बट इनकम्प्लीट नॉलेज था। इनकम्प्लीट इन द सेंस, देखो आज भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, जो शब्द या जो नॉलेज जो मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे सो दैट विल बी चेंज्ड, और भी वो पुख्ता होगा। अच्छा ठीक है, इस बारे में वो बोल रहे हैं, so that's the thing। तो जितना टाइम जाएगा, और whenever we are discussing with some topic, तो उस टॉपिक के ऊपर जरूर क्वेश्चन करना है, और जो अनडिफेंडेबल है ऐसा क्वेश्चन करना है। मीन्स यू नीड टू क्रिएट क्वेश्चन सो दैट it will take more time to give you answer। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे नहीं तो वो सिर्फ सुनने से ना नॉलेज डेवलप नहीं होता है। नॉलेज तब ये तो डेवलप होता है व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस होगा। जैसे कि कल भी हम कर्म योगा का वो वाला जो चैप्टर था ना, वो हम पहले रीड थ्रू किए हुए थे, बट मेरे को लगा कि आई हैव स्टिल मिस्ड आउट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, सो आई वाज री रीडिंग इट अगेन, एंड कल मेरे दिमाग में फिर ज्यादा वो भी बेटर बैठा था।
नहीं नहीं, यज्ञ मतलब यहाँ पे इंडिया में सभी कुछ, खाना भी यज्ञ है। क्योंकि ओके। देखो जो हम लोग भोजन करते हैं ना वो भी यज्ञ है। हम्म। देखना वो बोलते हैं कि जठराग्नि एक शब्द है, देखना योग में, जठराग्नि मतलब पेट में भी हमारा अग्नि है। जठराग्नि। यस, देखना वो जब उड्डयन बंद होगा या नौली, तो उसमें देखना वो बेनिफिट्स ऑफ नौली में बोला जाता है कि जठराग्नि को वर्धित करते हैं, ओके। दैट रेगुलेट डाइजेस्टिव फायर। तो ओके। डाइजेशन का जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ फायर। इसीलिए जो भी हाँ हम लोग भोजन करते हैं वो हमारे लिए भोजन नहीं होता है, वो हाँ। भगवान को अर्पित किया जाता है। इसीलिए देखना जो भी वैसे मतलब सिंपली कोई खाने के पहले एक बार भगवान को स्मरण करते हुए बहुत लोग खाते हैं। सो हाँ। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट हैविंग फूड फॉर देमसेल्फ, दे आर हैविंग फूड ओके। फॉर द गॉड। ओके। ये भी एक यज्ञ है। क्योंकि खाना कभी भी खुद के लिए नहीं खाना चाहिए। ओके। देन यू विल बी सेल्फिश। हाँ। आईनेस आएगा वहां पे, ग्रीडीनेस आएगा समाज में, स्थितावस्था नहीं आएगा। एक सिंपल चीज है। अभी तो ये उतना नहीं देखा जाता है, अभी इकोनॉमी बहुत चेंज हो गया। अभी कोई भी कुछ भी बोले कि लेकिन इंडिया की इकोनॉमी बहुत हाई लेवल पे है। हम्म। वी आर बेटर देन इवन अमेरिका नाउअडेज। तो क्यों लेकिन एक टाइम पहले था कि एक ही साथ भोजन करने के लिए बैठे हैं और चारों लोगों के अंदर में अगर अंतर होता है तो कोई ज्यादा खाएगा कोई कम खाएगा, कोई ज्यादा हम्म। खाते हैं और कोई कम खाते हैं तो एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव आएगा। तो ये भी हम्म। बहुत गलत है। लेकिन इसलिए हम्म। वो अगर जो भी खाते हैं वो भगवान को समर्पित करते हुए अगर खाते हैं, हम्म। दैट देयर विल बी नो आईनेस। और जितना आईनेस हम्म। कम होगा देन विल बी उतना। टू द स्पिरिचुअलिटी। हाँ। जितना आईनेस होगा उतना प्रॉब्लम है। और हम लोग अल्टीमेट जो कल हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ना कि अल्टीमेट हम्म। इज तो You should be a do like you should be a giver, not like जो सबको को बस दे सके। जो एकदम तैतृय वर्ष था, तैतृपानिषद में पढ़ रहे थे। एकदम एकदम नहीं नहीं, अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट इज आनंद मीमांसा, आनंद में हम्म। रहना चाहते हैं। हम्म। और हम व्हाट इज आनंद, उसमें बोला जाता है कि आनंद कौन महसूस कर सकते हैं। देखो अगर आज कोई एक व्यक्ति 100 ईयर्स हो गया और वो पूरा पृथ्वी का राजा हो गया, हम्म। वो राजा कुछ एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। बट रैदर एक कोई 21 या 20 साल का एक लड़का, वो अगर राजा होते हम्म। हैं लेकिन उन वो क्या होते हैं कि वर्चुअस होते हैं, वेल गुड नेचर्ड होते हैं, नोबेल वाइज गुड गवर्न परफेक्टली हेल्दी एंड स्ट्रांग, जो और जिसका कोई शत्रु ना हो। एंड वैसे ही व्यक्ति को बोला जाता है कि एक मनुष्य का आनंद, मतलब वैसे ही व्यक्ति सबसे ज्यादा आनंदित हो सकते हैं। हम्म। तो यही है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका कोई शत्रु ना हो। अगर हाँ। किसी को कोई शत्रु है तो भी वो खुश नहीं रह सकता है। खुश नहीं, प्रॉपरली वो खुश नहीं रह सकता है। हाँ। एंड यहाँ पे देखो गुड नेचर्ड, नोबेल वाइज वेल गवर्न, ऐसा नहीं कि हम्म। मैं राजा बन गया और पूरा रात जग गया और पूरा दिन सो गया, वो भी नहीं चलेगा। हम्म। वेल गवर्नड होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, हम्म। वो दयालु होना चाहिए, हम्म। महान होगा वो, उनका आचरण भी संयमित रहेगा। हम्म। मतलब सारा गुण अगर है तो ही
अच्छा गुण है तो ही वो आनंदित हो सकते हैं, नहीं तो कभी भी कोई आनंदित नहीं हो सकता। कितना भी रावण बन जाए लेकिन वो कभी भी हम्म आनंदित नहीं हो सकते हैं। तो आनंद मीमांसा इसमें जैसे हमने कल बोला था कि अल्टीमेट है ब्रह्म का आनंद, जो है 10,000 to the power 18 है। हम्म मनुष्य का आनंद इज इक्वल टू एक ब्रह्म का आनंद। देन जो 100 टाइम्स ऑफ ह्यूमन मानव का आनंद इज इक्वल टू 1 मानव गंधर्व का आनंद। मतलब वो और भी 1 लेवल आप है। मतलब जैसे 100 टाइम्स या 100 ह्यूमन मनुष्य का आनंद इज इक्वल टू 1 गंधर्व का आनंद। 100 गंधर्व। Gandharva, I still did not get it. What exactly is this? गंधर्व मतलब वो एक एक नाम दिया गया। अच्छा। जैसे एक लेवल, जैसे ये एक मनुष्य का ऊपर है गंधर्व, मानव गंधर्व, फिर देव गंधर्व। हाँ। तो वैसे ही, ओके। और वो क्या होता है कि जो 100 टाइम्स ग्रेटर देन मानव इस गंधर्व, इस मानव ओके। गंधर्व। देन मानव गंधर्व से 100 टाइम्स बेटर है देव गंधर्व। वैसे ही ये सारा कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को समझना है। हम्म ये पूरा लिखा हुआ है, मतलब जैसे गंधर्व इज said to be 100 times greater than that of That of the human Gandharva. 100 times joy of Dev Gandharva is attained by Ajanaj Devgan. तो ऐसे 100 करके है। फिर वो हम्म अल्टीमेटली आते हैं, दैट इज प्रजापति आनंद, और उसके बाद ही आते हैं ब्रह्मा आनंद। ठीक है। एंड ब्रह्मानंद में जाने से क्या प्राप्त होता है? Brahma Ananda is the center of all happiness, and once that is attained, it is highest level of happiness attained and is called Ananda Mimamsa. As we are extremely busy in trying to gain maximum happiness through acquiring, accomplishing, achieving, accumulating, protecting, gaining infinite number of finite things and qualifications, at least making a beginning by acting upon our ability to say no to one or more of desire that guides and cramps our heart and head. The moment we are awakened every day is first step towards attaining Anand Mimamsa, and is obtained step by step till we reach Brahmaloka, the main center of all happiness. Okay. Paramananda Sarupa, Param Brahma, Parama, Paramatmai, the innermost of all. मतलब वही परम ब्रह्म या ब्रह्म को प्राप्त करना ही अल्टीमेट है। लेकिन वो ब्रह्म को प्राप्त करना, वो कभी भी अल्टीमेट है ही नहीं। मतलब कोई व्यक्ति जो समस्त ये जो एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट से जो खुद को दूर कर लेते हैं, वही उस जगह पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज नो वन कैन रीच दैट लेवल, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल।
देखना, जितना भी एक सिंपल उदाहरण, नेहा कभी कोई आश्रम में गए हो? नॉट एग्जैक्टली, गए भी होंगे तो जस्ट विजिट करके आए थे, बट हाँ नॉट हाँ, बस एग्जैक्टली। वैसे 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 रहना है ऐसा नहीं है। देखना, एक सन्यासी जिसको उम्र 40 या 50 इयर्स का है, और एक हम्म गृही व्यक्ति, हम्म उनका भी एज अगर 50 इयर्स होते हैं, हम्म वो विल बी लुकेटिव। कौन देखने में अच्छे होंगे? एक सन्यासी और एक और आप क्या बोले, एक गृही कौन? मतलब हु इज जस्ट फैमिली मैन। ओके, ऑफ कोर्स द सन्यासी वुड बी मोर, बिकॉज उनमें कामनेस होगा। एकदम। देखो, एग्जैक्टली क्या होता है कि हम लोग मतलब नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि इफ वी और इन फैमिली, तो वही अच्छा है, ठीक है। लेकिन दे डू नॉट हैव एनी फैमिली, सो कॉल्ड फैमिली, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल फैमिली का जो डेफिनेशन हम लोग देते हैं, सो हम्म कॉल्ड फैमिली उनके पास नहीं है। फिर भी हम्म दे आर इन ट्रिमेंडस हैप्पीनेस। हम्म व्हाई? बिकॉज दे बिकॉज गिव अप एवरीथिंग। they are not attached to anything, they do everything just to give. यस। They don't want to receive anything, they are not doing things to receive, they are doing things to just give. They have यस। no expectation, यस। that's why they are happy with whatever they are doing. But यस। normal people, when they give something, they expect something in return, and plus एकदम। they are caught in the maya of the world, एकदम। जिसके वजह से इतना स्ट्रेस एंड ये सब चीज बिल्डअप होता है, एकदम। जिसकी वजह से वो ट्रेंड टेंशन जो स्टार्ट होता है, तो लाइक एंड दे काइंड ऑफ इवन विद द देयर ओन फैमिली मेंबर्स दे हैव टिप्स कि तुम ऐसे किए हो, वो ऐसे किए हैं, ये सब चीज फिर जो स्टार्ट होता है। But when the sannyasi is there, he has no expectations. He has given up these worldly things, and they don't एकदम। take things on a personal level. कि एकदम। अगर कुछ कुछ गलती किया भी है, they हम्म। think of it like this कि हाँ ठीक है, वो इंसान उतना समझदार नहीं है, उसी रीजन से वो ऐसा गलती कर रहा है, so they एकदम। forgive also very easily. एकदम। एंड दैट इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यही है कि ऑल द टाइम, ऑल द टाइम यही सोच विचार के साथ चलना है। योग क्या है कि इस दुनिया में मुझे रहना है, जो भी मेरा कर्तव्य कर्म है वो मुझे करना है, मतलब विच इज माई प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी आई हैव टू फुलफिल। यहाँ पे कभी भी कुछ दुर्घटना अगर घट जाते हैं तो उसके लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो होना ही था। महाभारत का अगर कहानी देखते हैं, उसमें बहुत हम्म अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ का। इवन जैसे जो पंच पांडव है, वो भगवान का ही वो लोग पुत्र है, ठीक है। फिर भी वो सदा ही वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, छोटे से ही। जब छोटे से फिर गुरुकुल में गए, गुरुकुल से वापस आए, फिर लाक्षागृह हुआ, 1 साल के लिए राज्य से बाहर हो गए। फिर जब वापस आए, फिर उनको अपना खुद का राज्य को भाग करके बंटवारा करके एक पार्ट दिया गया। फिर वो 2 4 साल 10 साल में वो जब चक्रवर्ती सम्राट बन गए, फिर उनसे अपना सब कुछ छीन लिया गया। सो ये ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग। लेकिन ऐसा नहीं था, जैसे श्री कृष्ण, उनके पास इतना पावर था, वो अगर कुछ बोलते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति वो उसको खंडन नहीं कर सकते। भगवान है ये ऐसा नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि उनके पास नारायणी सेना था, और उस टाइम पे वो 1 करोड़ नियर अबाउट उनका वॉल्यूम था, और द्वारका ओके। उनका राजधानी था, ठीक है। तो ऐसा पावरफुल व्यक्ति, लेकिन वो भी कुछ डायरेक्टली उनको सहायता नहीं किए, उनको हेल्प किए, क्योंकि बोले कि देखो आप वो भी मेरा प्रिय है, आप भी प्रिय हो, तो हम किसी को दुखी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सदैव सच के साथ है, धर्म के साथ है। दैट इज द थिंग।
तो ये ऑलवेज सभी की लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आएगा, लेकिन वी नीड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक, जो भी है वी हैव टू एक्सेप्ट। देखो ये वट एवर यू आर स्टडिंग ना, दैट प्रभुपाद्स बुक, डू नो प्रभुपाद कहाँ पे उनका जन्म हुआ? नहीं। कोलकाता में, ओके। और वो भी टालीगंज में। ओके। टालीगंज का एक स्लैम एरिया में। ठीक है, जो न्यू अलीपुर जाते हो, टालीगंज फारी से न्यू अलीपुर जाने वाला जो हाँ। रास्ता है, वहां से न्यू अलीपुर जैसे जब वो महावीर तला आने से पहले ही एक देखना ब्रिज है छोटा, अच्छा। राइट साइड में एक रास्ता घुस जाते हैं, तो थोड़ा ही 10-15 घर के बाद ही ये प्रभुपाद जी का घर है, अभी भी है, अच्छा। छोटा सा। क्योंकि ये गृही व्यक्ति था प्रभुपाद, वो संन्यास लिया आफ्टर एज ऑफ 60, और ये ओके। भगवत गीता एज इट इज वो कोलकाता में बैठ के ही वो लिखे, ओके। और ये लिखने के बाद ये लेके वो अमेरिका चले गए। ठीक है, एंड वहां पे जाने के बाद ही हैव स्प्रेड द नॉलेज ऑफ दिस भगवत गीता, और वहां पे वो पूरा एक मूवमेंट स्टार्ट किया। अरे इस्कॉन का जो प्रतिष्ठा वो इंडिया में नहीं हुआ था, वो हुआ था वो अमेरिका में ही। फिर बाद में वो फिर यहाँ आए। पे आए। हाँ, और इनका जो हेड ऑफिस है दैट तो इज इन। ठीक है, सबसे पहले तो पता चलता है फॉरेनर्स लोग ही फॉलो कर रहे हैं, इंडियंस लोग बाद में क्रेज देख करके फॉलो करते हैं। एकदम एकदम। इवन यू कुड सी द क्रेज। मायापुर कभी आए हैं? नहीं। अच्छा, ठीक है, इस बार चलो फिर देखना क्रेज किसको आप बोलते मायापुर प्लान कर रहे हैं ना इस बार? हैं। नहीं, ऑलरेडी प्लान्ड है, तो हम लोग बुक बुक कर हाँ। लिए। मायापुर एग्जैक्टली है कहाँ पे? मायापुर मायापुर में ही है। वो दैट इज नहीं पता। ये अगर बाई कार आते हो तो NH 34 से जाना होगा। बाई ओके। ट्रेन से आते हैं तो नवद्वीप या कृष्णनगर सिटी में। ओके। And even in that Rishikesh, that is also famous by foreigners. ओके। जैसे इस बार भी हम लोग गए थे, तो जो हम लोग परमार्थ में रुकते हैं ना, वहाँ पे हम्म। इंडियन से ज्यादा फॉरेनर्स लोग रहते हैं। इंडियंस कुछ ही लोग मिलेंगे, क्योंकि वो इंडियंस को प्रेफर नहीं करते हैं। ओके। अच्छा, वेरी गुड टॉपिक। कल हम लोग ये भगवत गीता के ऊपर ही पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञ। ठीक है, ये जो श्लोक नंबर चैप्टर 2, तुम भी अभी भगवत गीता पढ़ रहे हो इसलिए बोल रहे हैं, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 54 से स्टार्ट करना। ओके। हम्म। उसमें है अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रवासेत किमासीत वजेत किम। बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा, कल हम लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, मंडे विल ओके। ज्वाइन। हाँ, फ्रेशली, क्योंकि टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग। ठीक है, मतलब कल क्लास आज नहीं होगा ना? हाँ हाँ हाँ, कल नहीं होगी। ओके। और कुछ क्वेश्चन है? क्योंकि आज यार नया टॉपिक नहीं करेंगे, बिकॉज परमिता इज नॉट ऑन ऑल्सो। हाँ। तो आप फिर मंडे को क्लास ले रहे हैं कि नहीं लेंगे? हाँ हाँ, मंडे से आई एम बैक कंप्लीट।
Tuesday I may not be able to attend because my sister is coming down from Dubai. हम बोले थे ना हम्म 1 नवंबर को आ रही है, तो I have to go to the airport to pick her अच्छा up. तो मॉर्निंग में शी लैंड, ऐसे वो इंडिया आ चुकी है बट वो अभी इन लॉज के घर पे है, मतलब लाइक पटना में है अभी वो. सो अच्छा अच्छा शी कम बैक एंड फर्स्ट को वो आएगी, तो मेरे को मॉर्निंग में जाना पड़ेगा उसको एयरपोर्ट से लेने के लिए. तो हम्म मंडे वाला क्लास आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड, सॉरी ट्यूसडे वाला क्लास, but otherwise I'll attend all the rest of the classes. That is not an issue. ओके ओके ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं. ठीक है. ओके ओके, सो विल कंक्लूड द सेशन विद प्रेयर. हाँ ठीक है. अच्छा सॉरी सॉरी 1 सेकेंड. हाँ हम क्या ये जब डिस्कशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो हम आपसे पूछना चाह रहे थे ना, मैं स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, हम आपसे अभी डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, एकदम अगर आप फ्री हो. ठीक एकदम. है. ये वाला रिकॉर्डिंग फिनिश हो जाएगा उसके बाद. ओके ओके, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग आफ्टर. पहले प्रेयर. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. ओके, थैंक यू. अच्छा.